हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल आता है कि हमें ऐसे मुल्क के बारे में बताएं जहां पर कि हम बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जहां पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो, जहां पर जाने के लिए हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत ना हो, जहां पर जाने के लिए हमें एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके दो तीन बहुत बड़े एडवांटेज हैं, और उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है। इस मुल्क के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं और जो लोग पहले से यहाँ पे जा चुके हैं, वो इस वक़्त एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की आप अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में 20 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि टॉप 20 दुनिया के टॉप 20 मज़बूत तरीन पासपोर्ट्स हैं, टोटल 200 में से। उसमें से 20वें नंबर पे इसका पासपोर्ट आता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की सिटीज़नशिप होती है, वो दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ये कौन-सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, वीज़ा तो नहीं लेना, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे वीज़ा कितने किस्म के होते हैं, और यहाँ पे आपको शहरियत कितने अरसे में मिल सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है सेशल्स। सेशल्स अफ्रीका में वाक़ है और अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, सेशल्स की आबादी जो है तकरीबन 2 लाख के करीब है। आबादी कम है, इसलिए अक्सर वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से ये वर्कर लेते हैं। दोस्तों, सेशल जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से होने चाहिए। एक तो आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप सेशल एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, तो आपको ये चारों चीज़ें चेक करने के बाद 3 महीने तक की एंट्री दे दी जाती है। तो इसके साथ-साथ सेशल में जाने के लिए आपको जाने से पहले गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेशल बोर्ड का। उधर जाके आपको अपने एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मैं सेशल आ रहा हूँ। उस हवाले से भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करानी होती है। तो ऑटोमेटिक वहाँ गवर्नमेंट के पास पहुँच जाती है और उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि कौन-कौन से लोग इस दिन, इस हफ्ते, इस महीने सेशल आ रहे हैं। दोस्तों, सेशल आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, आपको 4 चीज़ें चेक होती हैं। वीज़े की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को सेशल ने अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के आ सकते हैं। दोस्तों, सेशल का दारुल हुकूमत का जो नाम है विक्टोरिया है, और ये इनका सबसे बड़ा शहर है। सेशल छोटे-छोटे तकरीबन 100 से ज़्यादा आइलैंड हैं, उन पर मुश्तमिल एक मुल्क है। दोस्तों, सेशल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि 90 दिन का 3 महीने का जो उनको वहाँ पे एंट्री मिली है, उसमें कोई जॉब वगैरह की बात कर लें। दोस्तों, अब हम देखेंगे सेशल में अगर कोई जॉब वगैरह की बात डन करनी हो, तो 3 किस्म की जॉबें जो कि सेशल में आपको आसानी से मिल जाती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? दोस्तों, सेशल में सबसे ज़्यादा जॉब है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि सेशल की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज़्म पे। इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे साल भर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, पूरे साल यहाँ पे पूरी दुनिया से, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, सेशल अफ्रीका में वाक़ है और अफ्रीका का ये अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है। इसके साथ-साथ इसका पासपोर्ट अफ्रीका का नंबर 1 पे रैंक करता है। दोस्तों, सेशल में जो जॉब्स का मैंने आपको बताया कि टूरिज़्म पे इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। साल भर तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है, चाहे आप एजुकेटेड होते हैं या आप पढ़े लिखे नहीं होते, दोनों सूरतों में आपको होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में आप मैनेजर की भी जॉब कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आप वेयर हाउस इंचार्ज की भी जॉब कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया के इंचार्ज की जॉब कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर बिल्कुल आपकी तालीम नहीं है, तो आप वेटर का काम कर सकते हैं, वेट्रेस का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम सँभाल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं, रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, किचन में हेल्पर की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कार ड्राइव करनी आती है, तो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने की ज़िम्मेदारी भी आप अदा कर सकते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इसके साथ-साथ सेकंड नंबर पे जॉब्स है वो है फिशिंग इंडस्ट्री में। सेशनल में फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, और फिशिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे साल भर अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट होती हैं। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री पे भी इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो सेशल में फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी जॉब होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फूड इंडस्ट्री में एजुकेशन है या फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से कोई आपकी एजुकेशन है, तो आपको
यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर फिशिंग इंडस्ट्री के वाले से जितने भी काम होते हैं पैकिंग के, कटिंग के, वहाँ पे फिश को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कितने रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, कैसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, इसके अलावा फिश कैसे पकड़ते हैं, लॉन्चिंग कैसे होती है फिश की, मतलब मुख्तलिफ काम होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री के वाले से, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सेशल में फूड की बड़ी बड़ी चेन है, वहाँ पर आप फूड राइडर के तौर पे काम कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, घरों और ऑफिस में फूड डिलीवरी करनी होती है। इसके अलावा सेशल में आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो आप इंडिया और पाकिस्तान से अगर आते हैं तो पहले से आप ड्राइविंग लाइसेंस बना के आएँ। इसके अलावा दोस्तों सेशल में बड़े-बड़े रिटेल स्टोर हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पर भी आप एज़ अ सेल्समैन, एज़ अ हेल्पर, एज़ अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। सेशल में जो इन दूसरे मुल्कों से यहाँ पे फूड वगैरह इम्पोर्ट होता है, दोस्तों सेशल में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों सेशल बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और जैसा कि मैंने बताया अफ्रीका में इसके पासपोर्ट सबसे ऊपर रैंक करता है। अफ्रीका में कई ममालिक और भी है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में जो नंबर 1 पे पासपोर्ट रैंक करता है सेशल है। यहाँ का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है, और सेशल ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि बगैर वीज़े के सेशल आ सकते हैं। दोस्तों सेशल आप जाते हैं तो सेशल में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आप ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं और 5 साल बाद आपको यहाँ पीआर और नेशनलिटी अगर मिल जाती है, तो फिर आप भी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इसके पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों सेशल बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, साल भर घूमने आते हैं। तो इनकी इकोनॉमी डिपेंड भी करती है, जैसे कि मैंने बताया, टूरिज़्म पे। और यहाँ पर आप जाते हैं और यहाँ पे आप नेशनलिटी हासिल कर लेते हो, आपको भी इस मुल्क के तमाम बेनिफिट हासिल हो जाते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत केयरिंग हैं। तो दोस्तों सेशल एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, यहाँ हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, ज्यूज भी मिलेंगे, और सब लोग बहुत मिल-जुल कर रहते हैं। यहाँ पे क्राइम का रेट भी कम है। और सेशल एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है और जो वहाँ पहले से गए हैं, तो उनका लाइफ़स्टाइल 1 से 2 साल में चेंज हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2-3 किस्म की जॉब है। तो अगर आप सेशन में मुस्तकिल रहना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में तो जैसे आप बगैर वीज़े के जाते हैं, आपको 90 दिन का 3 महीने तक का वीज़ा मिलता है, वहाँ पे एंट्री मिलती है, एक्सटेंड भी हो जाती है। लेकिन आप मुस्तकिल रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हो, समझदार लोग होते हैं, 3 महीने में किसी भी जॉब्स की बात डन कर लेते हैं, एक बार पाकिस्तान इंडिया वापस आते हैं, वहाँ से उनको जॉब ऑफर लेटर एम्प्लॉयर भेजता है, उस बेस पे ये वर्क वीज़ा लेते हैं, दोबारा सेशल जाते हैं, और फिर इन्हें 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा वहाँ मिलता है और वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों सेशल में जो लोग काम करते हैं बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। सेशल बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, बहुत ही पुरसुकून मुल्क है, और यहाँ पर आप रहते हो तो आपका और आपकी फैमिली का लाइफ़स्टाइल चेंज होता है। तो सेशल के लिए ट्राई करें। अक्सर लोगों ने सेशल का नाम शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग सेशल के बारे में पहले से भी जानते हैं। तो दोस्तों सेशल ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जा सकते हैं, बगैर वीज़े के जा सकते हैं, वहाँ जाके लाखों रुपए कमा सकते हैं, और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बना सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।